आज का प्रातः क्लास है 27/9/68। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। है तो रूहानी, लेकिन बैठ शब्द लगाया हुआ है, माने वो सुप्रीम सोल रूह कोई तन में बैठकर समझाने वाली है, और जिस तनधारी में बैठ के समझाती है वो भी रूहानी है, परंतु देहधारी भी है। स्मृति में है तो रूहानी है, विस्मृति में है तो देहधारी है। लेकिन समझाते कौन है? समझाने वाला रूहानी बेहद का बाप है, जो जिस्मानी स्टेज में रहने वाला है बीच बीच में, वो समझाने वाला नहीं है। और समझाते भी रूहानी बच्चों को हैं, जो रूह की स्टेज में बैठते हैं वो ही बच्चे समझते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वो बाप पतित पावन है। याद करने का तुम्हारा मकसद है पतित आत्मा से पावन आत्मा बनने का। उनको याद करने से ही पावन सतोप्रधान बनने की तुम्हारी अहम अभिव्यक्त है। उनको क्यों कह दिया? बैठा बोलने वाला ब्रह्मा के तन में, सुप्रीम सोल बोलने वाला है, तो मुझको कहना चाहिए। मुझको याद करने से पावन बनेंगे, क्योंकि सतो प्रधान बनने की तुम्हारी अहम अभिव्यक्त है। ऐसे क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि जिस ब्रह्मा के तन में प्रवेश है वो तो आदि से लेकर के अंत तक आत्मिक स्टेज वाला नहीं बन पाता। देह की स्टेज पक्की रहती है मृत्यु पर्यंत, इसलिए सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। इसलिए कहा उनको याद करने से। किनको याद करने से? उनको मैंने दूर कर दिया, भविष्य की तरफ इशारा किया कि भविष्य में जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके समझाता हूँ उसकी बात है। वो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनने की। ऐसे नहीं, तुम्हारी सतो तक अहम है नहीं, सतो प्रधान बनने की अहम ऑब्जेक्ट है। सतो प्रधान बनने का है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। ये ब्रह्मा बाप नहीं है। जिस तन में बैठकर समझाता हूँ वो तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप है, रूहानी बाप। तनधारी भी बाप नहीं है। तनधारी में रूहानी बाप समझाने वाला है। वो रूहानी बाप स्वीट होम का रहने वाला है, तो स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि तुमको वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग सुखधाम को भी याद करना है। क्योंकि आखिरी तो तुम्हें यही प्राप्ति होने की है। क्या? स्वर्ग। बच्चे जानते हैं
हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। क्या मतलब? नंबरवार स्वर्ग में जाएंगे क्या मतलब? माने एक साथ नहीं जाएंगे, कोई पहले जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे। बाकी जो जीव की आत्माएं हैं वो शांति धाम चली जाएंगी, तुम्हारे अलावा फिर नंबरवार आती रहेंगी। घर तो सबको जरूर जाना है, जो स्वर्ग में जाएंगे वो भी घर में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे उनको भी घर जाना है। तो बच्चों को ये बात याद रखनी है कि घर जाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े, पवित्र धाम में जाना है। अपवित्र कोई भी वहां नहीं जा सकता। रावण राज्य तो यहाँ होता है ना। बच्चों को ये भी मालूम हुआ है कि अभी रावण राज्य है, इसकी भेंट में फिर सतयुग को नाम दिया जाता है राम राज्य। ये नाम राम राज्य रावण राज्य क्यों दिया गया? नाम रखने का कनेक्शन क्या है? स्वर्ग को रावण राज्य नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि रावण अनेक मतों वाला है और राम एक मत वाला है। परंतु जो राम एक मत देने वाला है वो तो निराकार है, वो तो स्वर्ग में जाता नहीं। तो जिस साकार राम में प्रवेश करते हैं वो एक मत को धारण करने वाला है, इसलिए भेंट की जाती है राम और रावण की। तो समझो रावण राज्य में आधी कलाएं कम हो जाती है। उससे पहले कहा जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। जैसे क्रिश्चियन की एक ही डिनाइस्टी चलती है, वैसे ये भी एक डिनाइस्टी चलती है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। इन बातों को बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की क्या दरकार? ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स अथवा म्यूजियम आदि में ये जरूर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हो कि बहनों भाइयों ये पुरुषोत्तम संगम युग है और ये युग एक ही बार आता है। कल्प में एक ही बार संगम युग आता है और एक ही बार बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि युगे युगे आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अर्थ भी समझना चाहिए। ऐसा युग जहाँ पुरुष अर्थात आत्माओं में उत्तम उत्तम पाठधारी प्रत्यक्ष होते हैं। माला बनाई जाती है ना, वो माला हर धर्म वाले सिमरन करते हैं। तो ये लिखना जरूर है कि कलयुग अंत और सतयुग के आदि का संगम है। जो संगम युग सब युगों से सुहावना युग है, कल्याणकारी हो जाता है। इस युग में
सब मनुष्य आत्माओं का कल्याण होता है। मनुष्य आत्मा ही नहीं, सब जीव की आत्माएं कल्याण को प्राप्त करती हैं। तो बाप भी कहते हैं कि मैं कल्याण करने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो तुम बच्चों को संगम युग का भी अर्थ समझाना है। संगम युग अर्थात वैश्यालय का अंत और शिवालय की आदि, इसको कहा जाता है संगम। यहाँ सभी विकारी हैं और वहाँ शिवालय में सभी निर्विकारी। तो जरूर जो निर्विकारी बनते हैं उनको उत्तम कहेंगे, मनुष्यों में उत्तम देवताओं को कहेंगे। वहाँ नई दुनिया में पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम, क्योंकि दोनों उत्तम बनते हैं। इन बातों को बाप के सिवाय और किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने के लिए मर्यादा में बांधा जाता है। किसके भी ख्याल में नहीं आता है कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये नहीं कहा मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, क्या कहा? वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आता हूँ वो तनधारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी ही इतनी महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है। कब? जब सुप्रीम सोल बाप उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होते हैं। ये ज्ञान है, ज्ञान से ही सभी की सदगति होती है। तो मुख्य ज्ञान क्या हुआ? मुख्य अज्ञान क्या हुआ? मुख्य ज्ञान हुआ कि मैं एक व्यापी हूँ, मुकर्रर रथ में आता हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ऐसे तुम कह नहीं सकेंगे कि भक्ति से सदगति होती है। 2500 वर्ष से भक्ति चली आ रही है, सदगति तो किसी की हुई नहीं। सदगति ज्ञान से ही होती है। शास्त्रों में भी लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब मुक्ति ही नहीं होती तो सदगति भी नहीं होती, और ज्ञान से सभी की सदगति होती है। और होती भी सतयुग में सतगति है। तो जरूर कहेंगे कलयुग का अंत और सतयुग का आज। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। यहाँ नए नए भी आते रहते हैं, हूबहू आते रहते हैं जैसे कल्प कल्प आए हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात खुदा की श्रीमत पर चल करके हम सारी दुनिया की खिदमत करते हैं। खुदा खुद खिदमत करने आते हैं।
बच्चों को जब खिदमत की दरकार पड़ती है तो बाप को बुलाते हैं। तो तुम भी खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ावेंगे, एक पढ़ाते हैं, फिर उन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ भारत में ही ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। इसलिए खोलनी पड़ती है क्योंकि भारत में ही आते हैं। नाम भारत क्यों दिया? किसके नाम पर भारत नाम पड़ा? नाम रखने का आधार क्या है? काम। क्या काम? भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला। जिसका सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, उसका नाम रखा है भारत। तो जड़ भारत की बात है या चैतन्य भारत की बात है? पहले तो चैतन्य की बात है। तो तुम बच्चों को भी खुदाई खिदमतगार उन द्वारा बनाते हैं। इसलिए यहाँ भारत में यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, न कोई दुनिया जानती है कि कोई यूनिवर्सिटी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर के ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये तुम्हारी सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स माने सारी दुनिया। यही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की पढ़ाई होती है। कोई एक थोड़ा ही बैठ पड़ता है। वो तो नाम रख देते हैं यूनिवर्सिटी। क्या सारी यूनिवर्सिटी का कल्याण होता है? सारी दुनिया का कल्याण होता है क्या? अभी तुम जानते हो कि नई दुनिया के मालिक तो देवी देवताएं ही बनेंगे, परंतु कल्याण तो सारी दुनिया का होता है। इस समय तुम जो सतो प्रधान बन गए हो, तो फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम इसी समय बने ना। अभी तो तमो प्रधान है। बल कई कुमार भी रहते, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। कौन सी? आजकल वो पवित्रता नहीं है। कौन सी? किस तरफ इशारा किया? वो सतयुग की तरफ इशारा किया। जो सतयुग में पवित्रता होती है वो पवित्रता अभी नहीं है। हाँ, तुमको पवित्र बनना है, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं तो वो पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है। कैसे? पहले पहले आती हैं तो पवित्र, फिर यहाँ आने के बाद अपवित्र। कैसे? संग के रंग में आकर उनमें खाद पड़ती रहती है, अपवित्र बनती जाती है। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे पवित्र थे, अभी वो भी नहीं है। क्योंकि तुम जानती हो सतो प्रधान सतो रजो तमो में सभी को पास होना होता है। अंत में तो सभी धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बन जाती है। अभी बाप तो सन्मुख बैठ समझाते हैं, ये झाड़ तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो इस पुराने झाड़ का जरूर विनाश होना चाहिए। क्योंकि ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। 27 और 67 की वाणी का दूसरा पेज।
इसलिए कहते हैं विराट लीला, बड़ा बेहद का झाड़ है। वो झाड़ तो जड़ होते हैं, बीज भी उनका जड़ होता है, और ये झाड़ तो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसका बीज भी चैतन्य है। ये तो जानते हो, जैसा बीज डाला जाता है वैसा झाड़ निकलता है। तो ये फिर वैरायटी, धर्म वैरायटी चित्रों का झाड़ है। फिर बीज एक है, ये वैरायटी है। सारी मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका बीज एक है, ये वैरायटी बीज है। बीज तो एक ही है, फिर वैरायटी कैसे हो जाता है? क्या कारण होता है जो वैरायटी बन जाता है? कोई बीज हो, उस बीज को पहाड़ पर बोया जाए, मानो आलू का ही बीज है, पहाड़ पर बोया जाएगा, फिर उसके बाद मैदान में बोया जाएगा, फिर वही आलू का बीज दक्षिण भारत में पहुंच गया, वहां बोया गया। दक्षिण भारत का जो बीज है आलू का, वो गैस पैदा करने लगा। पहाड़ों का बीज वो आलू पैदा करता है तो बहुत अच्छा होता है, कोई बीमारी नहीं होती। कारण क्या है? धरनी का अंतर पड़ जाता है। तो ये भी भले चैतन्य बीज है, लेकिन धरनी का अंतर पड़ जाता है। आदि से ही, स्वर्ग से ही अंतर पड़ गया। स्वर्ग में भी दो प्रकार के कुल होते हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो शास्त्रों में दिखाया है कि सृष्टि की जब शुरुआत हुई तो कच्छप ऋषि से देवता भी पैदा हुए और राक्षस भी पैदा हुए, दैत्य भी पैदा हुए। क्यों? बीज तो एक ही है। फिर वैरायटी पैदाइश क्यों होने लगी? क्या कारण हुआ? क्योंकि जो धरणी माता है वो अलग अलग स्वभाव संस्कार की हो गई। दिति अर्थात स्वभाव संस्कार में फाड़ने वाली, विविचारिणी धरणी, और अदिति अर्थात जो स्वभाव संस्कार है वो समेटने वाली। कहते भी हैं, घर की धरित्री अच्छी हो तो सारा घर बांध के रख दे, संगठित करके बना दे, सारे घर की यूनिटी बन जाती है। धरित्री अच्छी नहीं हो तो सारे घर में वैश्यालय जैसा वातावरण बन जाता है। तो ये भी सारी मनुष्य शक्ति का बीज तो एक ही है, परंतु जैसी जैसी धरणी में आता जाता है वैसा वैसा उसका रूप और उससे जो रचना होती है वो बदलती जाती है। तो वैरायटी चित्र बन गए। ये सभी मनुष्य है, परंतु उनमें वैरायटी देखो कितने हैं। इसलिए विराट लीला कहा जाता है। ये भी जानते हो कि सभी धर्म कैसे नंबरवार आते हैं? ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार धर्म का क्या मतलब हुआ? ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। जितना पुराना धर्म होगा उतना ही सच्चाई उसमें भरी हुई होती है। जितना नया होता है उतना कम पावरफुल होता है। तो नंबरवार ही सबको वापस जाना है। नंबरवार ही आत्मा इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाती है और नंबरवार ही सबको वापस जाना होता है, फिर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है कुदरती ड्रामा।
और कुदरती यह एक ही ड्रामा है जिसमें इतनी छोटी सी आत्मा अथवा इतना छोटा परमात्मा, परंतु उनमें पार्ट कितना भरा हुआ है। परम और आत्मा दो शब्दों को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। क्या दो शब्द मिलाने से क्या अंतर हो गया? आत्मा में और परमात्मा। जैसे कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे हिंदी में उत्तम से उत्तम कहा जाता है। तो आत्माओं में, पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसको क्या कहा गया? परमात्मा। तुम उनको कहते हो बाबा, मुझको नहीं कहते हो बाबा, उनको कहते हो बाबा। क्यों? हम शिव बाबा को बाबा नहीं कहते। बोलने वाला कौन है यहाँ? शिव बोलने वाला है। वो कहता है तुम उनको कहते हो बाबा, मुझको बाबा नहीं कहते हो। मैं तो असल में बिंदु हूँ, मेरी बिंदी का नाम शिव है। मैं तुम्हारा बाबा ग्रैंडफादर नहीं हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का मैं ग्रैंडफादर हूँ क्या? कि बिंदी का बाप बिंदी, फिर उस बिंदी का बाप, ऐसे है क्या? ऐसे तो नहीं है। तुम सब बिंदी बिंदी आत्माएं, तुम रूह हैं और तुम्हारा रूहानी बाप। तो एक बाप का कनेक्शन सब रूहों से बाप और बच्चे का है। मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर नहीं हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो कहा जाता है वो मैं नहीं हूँ। कौन है? जिसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ वो है तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं वो भी ग्रेट है, महान धर्म पिताएं हैं, परंतु मैं उनका डायरेक्ट बाप नहीं हूँ। क्या? मैं उनको पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। वो पढ़ते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट से पढ़ते हैं? नहीं। वो किससे पढ़ते हैं फिर? उन धर्म पिताओं को या उनके फॉलोअर्स को राजाई किससे मिलती है? मेरे से मिलती है। मैं भिखारी दुनिया की राजाई देता हूँ क्या? देता हूँ? मैं नहीं देता। फिर कौन देता? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनको भी अपने जिस्मानी बाप से राजाई मिलती है। तो मैं बेहद का बाप हूँ और जिसमें प्रवेश करता हूँ वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। उसे एडम आदम कहते हैं, आदिदेव कहते हैं। तो वो तुम्हारा बाबा है। असल में मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनमें जब प्रवेश करता हूँ तो दोनों को मिला के कहा जाता है शिव बाबा। बाबा शिव को कोई नहीं कहता। पहले शिव फिर बाबा। शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव कोई कहता है? शंकर शिव कोई नहीं कहता। परम पिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा परम पिता कहते हैं? कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं कहते? बाप का नाम क्योंकि जो परम पाठधारी परम आत्मा है उसको भी पढ़ाने वाला सुप्रीम सोल मैं हूँ। तो बच्चे जानते हैं कि पाठ तो सारा आत्मा ही बजाती है। इस बात को मनुष्य नहीं जानते हैं।
मनुष्य क्या जानते हैं? मनुष्य तो अपने को देह समझते हैं। तो वो समझते हैं कि हम देहधारी ही पार्टधारी है। वास्तव में ये देह तो कपड़ा है और इस देह में बैठी हुई देही वो आत्मा पार्टधारी है। तो मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं करता। क्यों कह देते हैं? समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए आत्मा में तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। देह विनाशी है, इसलिए देह को लेप छेप लगता है। तो देह को धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अब बाप कहते हैं कि ये देह है, ये तो स्थूल कपड़ा है, स्थूल कपड़े को स्थूल पानी से धोया जा सकता है, लेकिन इस कपड़े के अंदर, शरीर रूपी वस्त्र के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, उस चैतन्य आत्मा को तो सिर्फ ज्ञान जल से ही साफ कर सकते हैं। वो ज्ञान जल भी एक बाप ही आकर के देते हैं। तो वास्तव में ये निर्लेप अक्षर रंग है। क्यों? रंग क्यों है? अरे आत्मा को ही लेप छेप लगता है। जब आत्मा को लेप छेप लगता है तो शरीर भी अंतर पड़ता है कि नहीं? शरीर में भी अंतर पड़ जाता है। लेप छेप आत्मा में लगते लगते आत्मा तब प्रधान बनती है तो शरीर भी रोगी बन जाते हैं। तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा को ही लेप छेप लगता है। और आत्मा ही जैसे कर्म करती है, अच्छा करती है या बुरा करती है, वैसा ही फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन जाते हैं, तब तो देवताओं के आगे जाकर के उनकी महिमा करते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है, और कोई भी मनुष्य 84 के चक्कर को नहीं जानते हैं। तुम तो 84 जन्म सिद्ध करके बतलाते हो। क्या वो 84 लाख जन्म बताते हैं? मनुष्य 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है, परंतु वो सिद्ध नहीं करके बताते हैं। और तुम तो काउंटिंग करके बताते हो कि 8 जन्म सतयुग में, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में एवरेज आय बहुत कम हो जाती है, इसलिए वहाँ 42 जन्म होते हैं। एक जन्म संगम युग का, टोटल मिलाकर 84 का चक्कर है। 84 के लाख के चक्कर को तो दुनिया में कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता। तुम बतलाते हो ये शास्त्र सब झूठे हैं। क्यों? शास्त्र रचना है या रचयिता है? रचना है। रचयिता झूठा होगा तो रचना भी झूठी होगी। इन शास्त्रों को जिन्होंने रचा वो रचने वाले मनुष्य थे या भगवान था? जो भी धर्म पिताएं आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, क्या शास्त्र लिखते हैं? क्या क्राइस्ट ने बाइबल की रचना की? क्या गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा? नहीं। मोहम्मद साहब ने कुरान लिखी? नहीं। वो तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं, बाद में फिर उनके फॉलोअर्स बैठ लिखते हैं। तो जो लिखने वाले हैं वो कंप्लीट है
या उनका धर्म पिता अपने धर्म में कंप्लीट था? धर्म पिता अपने धर्म में कंप्लीट था। बाकी जो उस धर्म पिता की रचना हुई वो तो कमजोर होगी ना। रचयिता के मुकाबले रचना हमेशा कमजोर होती है। वो कमजोरी उन शास्त्रों में आ जाती है। तो शास्त्र सब झूठे हैं क्योंकि मनुष्य विकारी है, तो शास्त्रों में भी विकृति आ गई है। क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेता है। अभी बाप बेट समझाते हैं 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? कारण क्या है? अरे मनुष्य योनि में ही सारे पाप भोगे जा सकते हैं, सब प्रकार के दुख भोगे जा सकते हैं, तो दूसरी योनि में जाने की क्या दरकार? मनुष्य ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा सुखी होता है कि दूसरी योनियां ज्यादा दुखी और सुखी होती हैं? मनुष्य ज्यादा दुखी और सुखी होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में ज्यादा इंद्रियां हैं। सुख और दुख कैसे भोगा जाता है? इंद्रियों से। तो ज्यादा इंद्रियां होने के कारण मनुष्य ज्यादा दुखी भी होता है और ज्यादा सुखी भी होता है। तो वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि तो गीता ही है। और गीता रचना है या रचयिता है? रचना है। गीता माता है। माता रचना कही जाती है, पुरुष की पहली रचना। तो गीतापति भगवान रचयिता हुआ। अभी वो रचयिता बाप तुमको राजयोग सिखाए रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले भी सिखाया था। महाभारत में ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि महाभारत युद्ध हुए कितने साल हो गए? 5,000 साल हुए। ये बात सच्ची है। बाकी ये बात झूठी है कि द्वापर के अंत में भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया। एक बात सच्ची और दूसरी बात झूठी। झूठी क्यों? झूठी इसलिए कि द्वापर के अंत में भगवान आवेगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? भगवान उत्थान करने के लिए आता है या भगवान पतन करने के लिए आता है? उत्थान करने के लिए आता है। नहीं तो भगवान को दुनिया में कौन मानेगा? सारी दुनिया तो भगवान को याद करती है। तो जरूर भगवान ने आकर के सारी दुनिया का कल्याण किया है। तो सारी दुनिया का कल्याण कलयुग में तो होता नहीं, द्वापर में भी नहीं होता क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आ जाता है। त्रेता में भी नहीं होता क्योंकि त्रेता के बाद द्वैतवादी युग आ जाता है। सतयुग में कल्याण होता है, परंतु सतयुग में कल्याण करने का निमित्त कब होता है? जरूर सतयुग से पहले होता है। सतयुग से पहले कौन सा युग होता है? कहेंगे कलयुग। तो कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप आकर के सतयुगी नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ सतयुगी नई दुनिया में सब पवित्र 16 कला संपूर्ण होती है, सब गृहस्थी होते हैं, कोई भी सन्यासी वहाँ होता ही नहीं। अभी गृहस्थ को आश्रम नहीं कहेंगे। क्या? गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम नहीं कहेंगे। हाँ? अभी गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम नहीं कहेंगे कलयुग में। क्यों? क्योंकि सब विकारी हैं। आश्रम न कहें, बेशर्म कहें। हाँ?
जो गृहस्थी हैं वो अपन को गिरिहस्थी समझते हैं, तब तो सन्यासियों के पांव छूते हैं। अपने को गृहस्थी समझते हैं या ऊंची हस्ती समझते हैं? गिरिहस्थी समझते हैं। देवताओं के जाके माथा टेकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ठिकानों में जाते हैं, कहाँ कहाँ ठोकरें खाते हैं, तो गिरी हुई हस्ती समझते हैं ना। तो बेशरम है या आश्रम वाले हैं? क्या है? जाकर देवताओं के आगे कहते भी हैं क्या? तुम पावन हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हम नीच कपटी पापी है। तो बेशरम हुए ना। अभी इनको आश्रम नहीं कहेंगे, इनको गृहस्थियों को आश्रम नहीं कहेंगे, क्योंकि सब अधर्मी बन पड़े हैं। धर्म से अधर्म में आ जाते हैं, अर्थात विकारी बन जाते हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5-4 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की तो बात कोई समझ भी नहीं सकता है। ये तो जैसे कि कल की बात हो गई। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, कल फिर शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। क्यों? शिव माने भगवान और आलय माने घर, भगवान का घर। तो भगवान के घर में भगवान होना चाहिए। वहाँ सतयुग में शिवालय अगर कहें तो वहाँ भगवान होता है? भगवान तो होता नहीं, फिर शिवालय क्यों कहते हैं? भगवान स्थापन करने का। हाँ, क्योंकि शिव आकर के वो आलय स्थापन करते हैं जहाँ शिव के बच्चे देव आत्माएं राज्य करते हैं। त्रेता को भी शिवालय कहा जाता है, त्रेता को भी वैश्यालय नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कितने वर्ष वहाँ रहेंगे? पुनर्जन्म में तो आना ही होता है। इनको कहा जाता है राम राज्य। वहाँ विकारों का नाम निशान नहीं होता। क्या? कई का नाम निशान नहीं होता? भी माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कार्य करना सिखाया, उन कार्यों के विपरीत कोई कार्य वहाँ नहीं होता है। ऐसा मुसलमानों के ग्रंथ में भी ये बात लिखी हुई है। क्या क्या बात लिखी हुई है? कि अल्लाह मियाँ ने आदम और हवा को बहिश्त बख्शीश दी कि बहिश्त में जाकर के रहो, लेकिन शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? भले वहां रहना, लेकिन वो बाड़ी का फल नहीं खाना। क्या? उस फल का नाम दिया उन्होंने गंदुम। वो गंदुम फल अगर खावेंगे तो पतित हो जाएंगे। मुसलमानों ने उस गंदुम का अर्थ किया है गेहूं, व्हीट। वो क्या हुआ? वो आकार है स्त्री का आकार। वो स्त्री के आकार को अगर भोगेंगे तो तुम स्वर्ग से वैश्य से नीचे गिर जाओगे। तो मुसलमानों में भी इस बात का ज्ञान है, परंतु मुसलमानों ने तो बिल्कुल उस बात को छोड़ दिया। उनकी तो बुद्धि में ही वो बात आती नहीं। तो वहाँ विकार नहीं होता, वहाँ कोई नगन नहीं होते हैं। नगन होने की बात नहीं है। बच्चों ने बुलाया ही इसलिए है बाप को कि हे बाबा हमको नंगा होने से बचाओ, फिर आधा कल्प तुम कब नगन नहीं होंगे।
शास्त्रों में बैठ कथाएं लिखी हैं द्रौपदी की, ये भरी सभा में द्रौपदी को नंगन किया। अब ऐसे कोई थोड़े ही होता है, और एक द्रौपदी की बात थोड़ी ही है, यहाँ तो तुम सब द्रौपदियां हो। बच्चों ने बुलाया ही इसलिए है कि बाबा आओ और हमको नंगन होने से बचाओ। ये दुर्योधन दुशासन जबरियन हमारे साथ गुस्ताखी करते हैं। ये दुर्योधन दुशासन हमारे साथ बाहुबल दिखाते हैं। नंगन होने से बाप ने जरूर बचाया है, बाकी साड़ी की बात नहीं है। साड़ी माना शरीर रूपी वस्त्र। बाप तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाए देते हैं, अर्थात 21 जन्मों के लिए तुमको 21 साड़ियां देते हैं। साड़ी माना कपड़ा वस्त्र। वहां तुम कब नंगन नहीं होंगे। आधा कल्प तुम पतित बनेंगे ही नहीं। तो देखो बाप गृहस्थियों को आकर के नंगन होने से बचाते हैं। सन्यासी तो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग बिस्ता समान, वो तो स्वर्ग में जाना ही पसंद नहीं करते, तो गृहस्थियों को आकर बचाते। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कुमार और कुमारियां तो पवित्र ही होते हैं, उनको भी समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में जाना ही क्यों, जो पवित्र होने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाचे है पावन बनो तो बेहद का बाप की बात जरूर माननी पड़े। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों में नंगन होने की आदत क्यों डालते हो। मतलब कोई ऐसे भी ज्ञान में चलने वाले होते हैं, खुद तो कहते हम स्वर्ग में जाएंगे, रोज भगवान का क्लास बैठ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बच्चों को शादी कराई देते हैं। तो बाप डोरापा देते हैं क्या है। गृहस्थ व्यवहार में तुम कमल फूल समान रह सकते हो। जब रह सकते हो तो फिर बच्चों में नंगन होने की आदत क्यों डालते हो। बच्चों में अगर नंगा होने की आदत डालेंगे तो बच्चे तुमको भी नीचे घसीट ले जाएंगे, उनके पतित होने का असर तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएगा। एक सीधी सी बात है, माँ बाप कहें हम स्वर्ग में जाएंगे, बच्चों को नरक में ढकेलेंगे, तो माँ बाप का कल्याण होगा। माँ बाप का कल्याण हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। जो माँ बाप खुद ज्ञान में चलते हैं, बच्चों की शादी कराते हैं, वो किससे प्रभावित होकर कराते हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा से प्रभावित हो जाते हैं, भगवान की वाणी से, भगवान से प्रभावित नहीं होते, तो बच्चों की शादी कराते हैं। बाप कहते हैं कंपल्सन डालते हैं, कहते हैं ये लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़ेगी, ऐसे दुनिया के हालात बन जाएंगे। क्या ये विकारी वृत्तियां इतनी जास्ती बढ़ती जाएंगी कि मनुष्य बंदरों में चल हो जाएंगे। बंदर बंदरिया शादी करते हैं क्या, एक में बंद करके रहते हैं क्या, रहते हैं नहीं। तो यहाँ मनुष्य भी जब बंदर मिसल हो जाएंगे तो फिर तुम शादी करना पसंद करेंगे है? फिर बच्चों की शादी करना कोई पसंद नहीं करे। अभी भी देखने में आता है, आज शादी करते हैं बच्ची की, कल उसका डाइवोर्स आ जाता है, बच्ची घर में वापस आ जाती है, फिर दूसरी बार शादी कर देते हैं, फिर वापस आ जाती है। तो ये लोकलाज कुल की मर्यादा ऐसे आसार बन जाएंगे समाज के कि ये लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़ेगी। ये बेहद की बातें हैं।
बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता। बैचलर तो सभी धर्मों में बहुत होते हैं, परंतु सेफ्टी में रहना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर भी रावण राज्य में रहते हैं। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो शादी नहीं करते हैं, फिर जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी कर लेते हैं, क्रिमिनलाइज से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, तो उनको जब मरते हैं तो कुछ न कुछ दे कर जाते हैं, जबकि वह मरने पर होते हैं तो दे देते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, कुछ उनको दे देते हैं, उनको ट्रस्टी बना देते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्टी होते हैं जो फिर यहाँ भारत में भी मदद करते रहते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्टी नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। कहाँ? भारत में कोई ऐसे ट्रस्टी नहीं होंगे जो विलायत वालों को मदद करे। विलायत में ऐसे बड़े बड़े आदमी होते हैं, धनवान, जो अपने संगी साथियों परिवार वालों को भी कुछ दे जाते हैं और भारतवासियों को भी मदद करते हैं। ये तो गरीब लोग हैं, ये भारत के लोग क्या मदद देंगे? वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत होते हैं। भारत तो गरीब देश है, कहा जाता है आपे पीने घोड़ा गीने। खुद भिखारी हैं और घोड़ा खरीदना चाहते हैं, खुद भीख मांगते रहते हैं, फिर भीख मांग मांग के घोड़ा खरीद करते हैं, कर्जा लेकर के भक्ति करते हैं। बाप कहते हैं ऐसे कर्जा लेकर के भीख मांग करके भक्ति नहीं करनी है। ये भारत की बात है। एक तरफ खुद विदेशों से मदद लेते रहते हैं और फिर यहाँ से दूसरे देशों को मदद करते रहते हैं, जबकि खुद ही ले रहे हैं। तो दूसरे जो हैं उनको राजाई का भी पता नहीं है। जब खुद मदद लेते रहते हैं दूसरों से, तो दूसरों को तुम मदद दे कैसे सकते हो? सत्ताईसवें और 68 वाणी का तीसरा पेज। इस पर एक पहाका है, नाम करने के लिए दूसरे को मदद करते रहते हैं, मन से कर्जा लेते रहते हैं। कर्जा लेने वालों को लज्जा शर्म थोड़ी आती है। बाप कहते हैं कर्ज तो मर्ज है। देखो भारतवासियों की क्या हालत हो गई है। पहले पहले भारत कितना सरताज था। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। बाप ही आकर के पैराडाइज बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। वो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है, अर्थात सभी को पावन बनाने वाला है। सभी को माने है? सारी दुनिया को, चैतन्य को या जड़ को भी? अच्छा, जड़ पावन नहीं बनता है। जब चैतन्य पावन बनेगा तो वाइब्रेशन के आधार पर जड़ भी पावन बनता है। तो सबको पावन बनाने वाला एक है, इसलिए वो सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सभी गाते हैं। मैं यहाँ पति दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो। तुम पावन बन जाते हो तो तुम पहले आते हो, वो पावन नहीं बनते।
तो पहले पहले इस दुनिया में आते भी नहीं। और ये माने कौन? ये ब्रह्मा और इसके फॉलोअर्स, ये भी पहले पावन नहीं बनते, तो फिर रिजल्ट क्या होता है? ये भी पहले पहले पावन दुनिया में नहीं आते हैं, ये भी बाद में आते हैं। तुम तो बहुत सुख उठाते हो। कैसे? सतयुग में बहुत सुख होंगे या संगम युग में बहुत सुख होंगे? क्यों? संगम में डायरेक्ट बाप से कनेक्शन। अच्छा, यहाँ कभी रोना रोना नहीं हो जाता है तो बहुत सुख कैसे कहेंगे? यहाँ पहचान की बात होता है, यहाँ पहचान की बात होता है, वहाँ पहचान की इतना बात नहीं होता। पहचान ठीक है, तुमने पहचान लिया तो रोते क्यों हो कभी कभी बीच बीच में? पिछले जन्म के साथ तो बहुत सुखी नहीं हुए ना? सत्युग में तो रोते भी नहीं कभी। लेकिन बाबा भगवान के आने से जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, तो उस समय बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। सुख मिलता है फिर उसी क्षण थोड़ी देर के बाद जब भगवान को भूल जाते तो दुख मिलता है। हाँ, तो इसका मतलब अब दोनों पलड़े में रखो, बहुत सुख मिला फिर बहुत दुख मिला, तो बराबर हो गया। फायदा क्या हुआ? तो सतयुग में ज्यादा सुख हुआ या संगम में ज्यादा सुख हुआ? अरे बाबा कहते हैं अभी दुखों के पहाड़ गिरेंगे। फिर भी सत्युग में जो हमेशा बेटा खाते हैं तो बेटा का खुशी नहीं भगवान मिलता नहीं। चलो भगवान नहीं मिलता, लेकिन सुखी तो वहाँ रहते हैं। सुख को नाम निशान नहीं होता, वहाँ आत्मिक स्थिति में रहता है ना। हाँ, वहाँ आत्मिक स्थिति में रहते हैं, यहाँ आत्मिक स्थिति में सदाकाल नहीं रहते। तो ज्यादा सुख कहाँ हुआ? आत्मिक स्थिति से ही सुख होता है ना। तो सतयुग में ज्यादा सुख हुआ या यहाँ ज्यादा सुख हुआ? सतयुग में ज्यादा सुख हुआ। ये उल्टी बात कर रहे। वो जैसे गुरुजी होते हैं ना, वो कहेंगे तो कहेंगे सत्यवचन महाराज, जो गुरु ने कहा वो सत्यवचन महाराज। यहाँ भी बाबा बोल रहे हैं? तुम वहाँ बहुत सुख उठाते हो। हाँ, स्वर्णिम संगम में अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, तुम वहाँ बहुत सुख उठाते हो। वो बाद में आते हैं, वो उतना सुख माने ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा की जनरेशन और फॉलोअर्स सतयुग में इतना सुख नहीं उठावेंगे, और तुम उनसे भी जास्ती सुख उठाते हो। तो उठाते हो संगम में हुए। अरे कोई को बुद्धि में नहीं आता। अरे आगे भविष्य में अभी वो संगम युग स्वर्णिम आने वाला है, अभी वो स्वर्णिम संगम युग आया नहीं है। अभी हमारी वो अवस्था आपारी खुशी की बनी नहीं है, जो चारों तरफ दुनिया में मरघटा लगने लगे और हम खोपड़ियों को ठोकर लगाते हुए शान से आगे बढ़ते रहे। हमको नशा चढ़ा रहे, किसी के मरने का हमको कोई गम न हो। ऐसी कापारी खुशी चढ़ी। सतयुग में बाप का वो नशा नहीं होगा। यहाँ हमको ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ में इतना नशा चढ़ा हुआ होगा, ये सब बाप के बच्चे नहीं हैं जो मरे पड़े हैं। ये दुर्योधन दुशासनों की औलाद हैं, कौरव और यादव संप्रदाय हैं, नास्तिक संप्रदाय हैं, और हम बाप के बच्चे हैं। हम असल में नास्तिक हैं। हमने बाप को पहचाना है और इन्होंने बाप को नहीं पहचाना है। तो हमें जो खुशी चढ़ेगी वो खुशी सतयुग के देवताओं को नहीं होगी। अभी भी
वो देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। क्या? वो देवताएं जो सतयुग में देवताएं बनेंगे, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं, वो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसती हैं। और हम चाहें तो बाबा के साथ बैठ करके खाएं। रोज करते हैं, है? हम लोग खाते हैं। हाँ जी। तो देखो, तुम पहले पहले राम राज्य में आते हो, तुम पहले पहले राम को पहचानते हो, वो बाद में पहचानेंगे। फिर तुम ही पहले रावण राज्य में आते हो। तुम पहले पहले सुख की दुनिया में आते हो। तुम जितना सुख भोगते हो उतना कोई नहीं भोगते। तुम ही पहले रावण राज्य में आते हो, और तुम रावण राज्य में जितना दुख भोगते हो उतना दुनिया में और धर्म वाले कोई नहीं भोगते। तो देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। हम नरकवासियों के भी सरदार सरताज और स्वर्गवासियों के भी सरताज। ओम शांति।